अब देखते हैं हम क्लास 12th मैट्रिसेस और मैट्रिसेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए द नंबर्स ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। कहने का मतलब आपके पास में ऐसा मैट्रिसेस बनाना है जो क्या हो, 3x3 हो, मतलब 3 रो और 3 क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप 3x3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 9 एलिमेंट्स रहेंगे। और इन एलिमेंट्स की जगह क्या है, आपको फिल करना है 0 या 1 फिल करना है। कहने का मतलब हमारे पास में 0 और 1 दो टाइप के नंबर्स है और प्लेस कितने हैं, प्लेस कितने हैं, यहाँ पर 9 प्लेस है। यदि हम यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो आपके पास में 2 नंबर है और कितनी जगह प्लेस करना है, 9 जगह प्लेस करना है। इसका मतलब 2⁻9 टाइप से आप मैट्रिसेस बना सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया 512। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 512। यहाँ पर डायरेक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा, क्योंकि 2 एंट्री है और टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं, 9 है, तो 2⁻9 हो जाएगा 512। करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। हमारे पास में 2 मैट्रिसेस है, ए है और बी है। 2 मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। कि ए का बी में मल्टीप्लिकेशन करे या बी में ए का मल्टीप्लिकेशन करे, क्या दोनों इक्वल होते हैं, तो कभी इक्वल नहीं होते, प्रॉपर्टी होती है। कभी भी इक्वल नहीं होते, ये भी बात सही नहीं है। कभी हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं। सम टाइम ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड सम टाइम बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। कभी इक्वल हो भी सकते हैं और कभी नॉट इक्वल हो भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा वेन एवर ए बी एग्जिस्ट देन बी ए एग्जिस्ट। तो ये जरूरी नहीं है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। सिंपल सी बात है कि ए का बी में मल्टीप्लिकेशन करने पर, बी का ए के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने पर सदैव क्या होता है, ऑलवेज इक्वल नहीं होता है, कभी इक्वल हो भी सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी किस टाइप के मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डेस इज, ये क्या होता है, हमेशा याद रहे डेस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। अगर करस्पॉन्डिंग रो को अगर कॉलम में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, सभी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो आपको क्या मिलता है, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स मिलता है। हमेशा याद रहे कि कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यदि निकालते हैं, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो दोनों का ऐड करने पर आपके पास में हमेशा क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। सारे मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। यदि ए में से इसके ट्रांसपोर्ट को माइनस कर दिया जाए तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। जब भी दोनों को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें ऐड करने वाली बात की थी यहाँ पर। इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स से भी स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। कैसे स्पेशल टाइप का है, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 0 0 0 1 0 ए बी और 1। तो आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आपको एक खासियत दिखाई दे रही हो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1 है। इसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या है, 0 है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 नहीं है। कहने का मतलब ये क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0, लोअर ट्रायंगुलर। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0, तो अपर ट्रायंगुलर। जब भी आपके पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलता है, उस केस में ए का ए से मल्टीप्लिकेशन खुद से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा इसके डायगोनल का स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो डायगोनल आएंगे वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये 0 0 0 0 0 0, इस टाइप से यहाँ पर मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। नहीं आई बात समझ में। जब भी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ऐसा क्यों, करके देखते हैं हम।
देखिए मैं यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 ए बी और 1, और इसी का इसी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 0 0 0 1 0 ए बी और 1, ये हो गया। अब देखना इसका मल्टीप्लिकेशन इससे अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 और ये 0 इसको 0 बना देगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास में इतना आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया था, 1 × 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 0 इसके साथ होगा, 1 का इसके साथ होगा, और इसका तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 का 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 का स्क्वायर, और सेम ऐसे ही चलते जाएगा तो 0 ऐसे 0 0 और 1 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 1 के जगह अगर और भी कोई अगर नंबर होते ना, चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जब भी ये स्क्वायर बोला तो ये डायगोनल का स्क्वायर, 2 स्क्वायर ये क्यूब बोला तो डायगोनल का क्यूब, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। और आपको मालूम है कि इस टाइप से जब आंसर आ रहा है हमारे पास में 1 1 1 0 0 0 0 0 0 है ना, ऐसा आंसर आ रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बोला जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स तब है जब यहाँ पर 1 1 1 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी। देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 4 -3 1 और 6। ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, -2 -1 और 5 और 2, इतना दिया हुआ है। क्या बोला है, देन ए इंटू बी, ए का बी में अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या आएगा। तो इसके लिए पहले तो हमें ए भी निकालना होगा, और ए भी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो बी से बी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो 2। देखिए पहली बात तो क्या आपका बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यू को टच करेंगे, ये बात क्लियर है ना। क्योंकि जब हम एमसीक्यू करेंगे तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इसकी सारे ऑपरेशंस यूज करेंगे, कैसे मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, कैसे एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे डिवीजन किया जाता है, कैसा मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, -4 और 6 और 8, इतना आ गया। तो क्लियर सी बात है कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 से डिवाइड किया तो 1, 2 से डिवाइड किया तो -2 3 और ये क्या हो गया 4, मतलब ए की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, ये हो गया। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 3 -1 -2 और 2। a और b की वैल्यू मिल गई हमें। अब a और b का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, 1 a b इज इक्वल टू a इंटू बी इज इक्वल टू, देखिए 1 3 -2 और 4 और 3 -1 -2 और 2। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने की प्रोसेस, ये दोनों एलिमेंट्स को उठाओ और इनके साथ रख दो, तो 1 3 के साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा और दोनों को ऐड कर दो, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 7 तो आएगा यहाँ पर, तो सभी में 7 लिखा हुआ है। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो -1 और -4 कितना हो जाएगा -5, यहाँ पर क्या आ जाएगा -5, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे की अगर प्रोसेस देखें तो 3 3 9 और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 बिल्कुल सही है, और इसका -3 और 8 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्लियर। पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ऐड कैसे, डिवीजन कैसे करना है, ये बातें मालूम होना चाहिए, और ये
पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा टीचटेक की ऐप पर। वहाँ पर पूरा एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जीरो लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आपको। वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है, सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन है, सारे फार्मूले डेरिवेशन है, सब कुछ है एक तरफ से। आप एक तरफ से देखते जाएंगे, सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।